हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि ये वाली सौर समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इन सभी का मान हमें ज्ञात करना है इस वाली सौर समीकरण का उपयोग करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट हमें ये दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इस वाली सौर समीकरण का उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ 103 गुना 104 है, तो हम क्या करेंगे कि जो ये 103 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 104 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 4। ध्यान दीजिए हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको इस रूप में लिखना है। अब देखिए 103 को हमने 100 प्लस 3 लिखा तो ये हमारा x प्लस a के रूप में हो गया, और 104 को जब हमने 100 प्लस 4 में लिखा तो ये हमारा x प्लस b के रूप में हो गया। ध्यान देना ये जो x और ये x है दोनों सेम है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो x का मान है ये दोनों सेम है 100, और जो a का मान है ये देख सकते हैं 3 है और b का मान 4 है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को, पहले पार्ट को इस तरह से लिखा ताकि ये हमारा इस रूप में हो जाए। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर है और इसमें हमारा x का मान क्या है 100 है। आप चाहें तो रफ में लिख सकते हैं x का मान कितना है हमारा क्वेश्चन में, तो ये 100 है। a का मान कितना है, देखिए a की जगह पर 3 है तो इसीलिए a का मान 3 है, और b का मान कितना है, देखिए b की जगह पर 4 है तो ये 4 लिखा। आप इस तरह से रफ में लिख सकते हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सबका मान रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले x स्क्वायर है, x का मान 100 है इसीलिए हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में क्या है, ये देखिए ब्रैकेट में a प्लस b, तो ये ब्रैकेट a का मान देखिए 3 है तो a की जगह 3 प्लस b का मान 4 है तो ये 4, फिर x है तो x का मान हमारा 100 है, प्लस में क्या है ab, तो a का मान कितना है 3 गुणा में b का मान कितना है देखिए 4, तो ये 4। ध्यान देना यहाँ पर गुणा का चिन्ह क्यों लगाया मैंने, क्योंकि a और b दोनों गुणा में है इसीलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, इसके लिए क्या करेंगे कि जो इसमें डिजिट है 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। फिर इसमें 2 जीरो है तो स्क्वायर करते टाइम इसका डबल लिख देते हैं, तो 2 जीरो का डबल होगा 4 जीरो, तो ये हमारा 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। प्लस में यहाँ 3 प्लस 4 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, और ये 100 एज इट इज, प्लस 3 गुना 4 12। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस का चिन्ह। अब ये 7 और 100 दोनों गुणा होंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, तो 7 और 100 का गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा, प्लस में ये 12। अब देखिए ये तीनों प्लस में है तो इसीलिए ये तीनों जुड़ेंगे, तो ये 10,000 और ये 700, 10,700 हो गया, और ये 12 तो ये हमारा हो जाएगा 10,712, और यही आंसर है पहले पार्ट का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले हम इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5.1 है, तो 5.1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5 प्लस 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 5.1 ही आएगा। देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं, ये 5 लिखा, हमें 0.1 जोड़ना है तो इसके नीचे 0 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। अब ये 1 जोड़ेंगे इसको तो 0 और 1 1 हो जाएगा, 5 और 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आप देख सकते हैं 5.1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और 5.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरह से लिखा और ये हमारा इस रूप में आ गया x प्लस a x प्लस b के रूप में। अब इसमें सबसे पहले हम x का मान लिख लेते हैं,
तो x देखिए दोनों सेम सेम है तो यही हमारा x होता है। तो x का मान 5 है। a का मान देखिए कितना है 0.1, देखिए a की जगह पर 0.1 है तो ये हो गया। और b का मान कितना है ये देखिए 0.2। ठीक है, अब इसमें सबका मान रखेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, x का मान 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में क्या है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का मान 0.1 प्लस b का मान 0.2, तो ये हमने लिखा। फिर क्या है x, तो x का मान हमारा 5 है, प्लस में क्या है ab, तो a का मान कितना है 0.1 गुणा b का मान 0.2। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पर 0.1 और 0.2 दोनों जुड़ेंगे तो देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। 0.1 और 0.2 हमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0.3 हमारा आ रहा है। और ये 5 उतारेंगे, प्लस में यहाँ 0.1 और 0.2 का गुणा होगा तो देखिए यहाँ पर अब हम गुणा कर लेते हैं। ये 0.1 है, ये 0.2 है तो गुणा करना है, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये 2 का 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का 0 से करेंगे 0, ये भी 0। अब ये 2 0 0। अब देखिए इसमें हमारा पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो टोटल पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए। तो हम अपने आंसर में क्या करते हैं कि पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.02, तो इन दोनों का गुणा आ जाएगा 0.02। अब आगे करते हैं, 25 को तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस में यहाँ 0.3 और 5 का गुणा होगा तो देखिए हम गुणा कर लेते हैं 0.3 और 5 का, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5, एक हासिल, इसका गुणा करेंगे तो 0 होगा, एक हासिल है। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसमें भी हमारा पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5, प्लस में क्या है 0.02। अब इसको हमें जोड़ना है तीनों को, तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट वाले को जोड़ लेते हैं, 1.5 और 0.02 को, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1.5। अब हमें 0.02 जोड़ना है तो सबसे पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो ये वाला पॉइंट इसके नीचे आ जाएगा, पॉइंट से पहले 0 हो तो इसके नीचे आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 2 है तो पॉइंट के बाद ये 0 और ये 2। अब जोड़ेंगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, तो 0 और 2 2 हो जाएगा, 5 और 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 1, तो 1.52 आ रहा है। अब ये तो हमारा इन दोनों को जोड़ने पे आया, अब हमें ये भी जोड़ना है तो इसको भी हम इसी में जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 25 है तो 25 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट से पहले ही लिखा जाता है। अब इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के हम 0 0 लिख सकते हैं। अब ये 2 और 0 2, 5 और 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 और 5 6 और ये 2। ठीक है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 26.52, इसका आंसर 26.52। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, और 98 को हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा इस रूप में आ जाए। ध्यान देना, जो इसमें हमारा x का मान होता है वो दोनों सेम सेम होता है, इसीलिए हमने इसको इस रूप में लिखा है। हमारा टारगेट क्या होता है कि जो x का मान है वो सेम सेम हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो x का मान एक जैसा हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सबका मान लिख लेते हैं। x का मान क्या है हमारा 100, और a का मान क्या है ये देखिए 3 है, और b का मान कितना है ये देखिए b की जगह यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 ये माइनस में है तो b का मान हम माइनस में 2 लेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले x स्क्वायर है, x का मान 100 है यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है a प्लस b, तो a का मान 3
प्लस ये वाला प्लस आ गया और b का मान देखिए -2 है तो -2 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर x है तो x का मान 100 प्लस ab तो a का मान हमारा 3 गुणा b का मान देखिए -2। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, हमने पहले भी किया था तो ये होता है 10,000 प्लस में यहाँ ये 3 और इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये निशान को प्लस माइनस माइनस और ये 2 और ये 100 एज इट इज। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर +3 का -2 से गुणा करना है तो सबसे पहले हम निशान का करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस, फिर 3 और 2 का करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको उतारेंगे 10,000 प्लस में यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का 100 से गुणा हो जाएगा तो 100 भी आएगा, माइनस में 6। अब क्या करेंगे हम कि इस 10,000 और इस 100 को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो 10,000 और 100 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,100, माइनस में 6 है तो इसको उतार देंगे। अब हमें 10,100 में से 6 को घटाना है तो देखिए यहाँ पर हम घटा लेते हैं, ये हमें यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, ये 0 और ये 1 तो ये आ रहा है हमारा 10,094 और यही आंसर है थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9.7 को इस रूप में लिखेंगे तो 9.7 को हम 9 + 0.7 लिख सकते हैं और 9.8 को हम 9 + 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस रूप में आ गया x + a x + b के रूप में। तो सबसे पहले इसमें हम x का मान लिख लेते हैं। x का मान देखिए 9 है। ठीक है, a का मान कितना है, ये देखिए 0.7 है और b का मान कितना है हमारा 0.8। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि इस रूप में लिखेंगे इन सभी को। तो सबसे पहले x² है, x का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है a + b तो a का मान 0.7 प्लस b का मान कितना है, ये देखिए 0.8, फिर x का मान 9 प्लस ab तो a का मान 0.7 है गुणा b का मान 0.8 है। अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 प्लस 0.7 और 0.8 दोनों को जोड़ना है हमें तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 0.7 और 0.8 तो कितना आएगा 7 और 8 15 का 5, 1 हासिल, ये हो जाएगा 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट तो ये आ गया हमारा 1.5 और ये 9 प्लस यहाँ 0.7 और 0.8 का गुणा होगा तो इस बार हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 7 × 8 = 56 का 6 हासिल 5, ये गुणा करेंगे तो 0 आएगा, हासिल 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 का 0 से करेंगे 0, ये 0 का 0 से करेंगे 0, ये 6 5 0। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक तो टोटल पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए तो हम पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि यहाँ पर तो ये बन गया 0.56। ठीक है, अब देखिए ये 81 एज इट इज प्लस यहाँ 1.5 और 9 का गुणा होगा तो 1.5 और 9 का गुणा करेंगे, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 9 कम 9 और 4 13, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आ रहा है 13.5 प्लस में 0.56 उतार देंगे। अब इन तीनों को हमें जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट वाले को जोड़ लेते हैं, ये हमारा है, यहीं पर जोड़ देता हूं 13.5 ये वाला और 0.56 इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे लिखेंगे, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट से पहले 0 है तो 0 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 56 है तो ये 56 लिखा। ठीक है, इस 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं,
तो 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 5 5 10 का 0, 1 हासिल, 3 और 1 हासिल 4, 1 यहाँ आ गया पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो इन दोनों को जोड़ने पर इतना आ गया। अब इसमें हम इसको जोड़ देंगे 81 को, तो 81 हमारा इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब 81 के बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो पॉइंट के बाद 0 0 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 6 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 1 5, 1 और 8 9। तो ये आ रहा है हमारा 95.06। तो यही आंसर है हमारा फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का भी हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।